बताओ रे, भूख लगी है या नहीं? हाँ साहब, बहुत तेज से भूख लगी है, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। फिर खड़े खड़े यहीं लार टपकाओगे क्या? अंदर चलो, मस्त पार्टी कराता हूँ। क्या पार्टी? हाँ चलो साहब। मालिक मालिक, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ रे छोटू, तू इतना हाफ क्यों रहा है? आराम से बता, हुआ क्या है? मलिक दरोगा मुन्ना भाई आया है और उसके साथ उसके 2 साथी भी हैं, खाने की टेबल पर बैठे हैं। क्या बोल रहा है दरोगा? मुन्ना भाई आया है? अरे देख सुन, मुन्ना भाई से 1 भी रुपए मत लेना खाने के, और ये ले पैसे दे देना उनको। अब मुन्ना भाई को पैसे क्यों देना मालिक? फ्री का खाना तो वो वैसे भी खाता है, अब उसे पैसे भी देंगे, ये किस लिए? अबे मुझे अपना ढाबा चलाना है, बंद नहीं करना। अगर वो किसी भी ढाबे पे जाता है और उसे दक्षिणा नहीं मिलती तो वो कोई ना कोई कारण निकालकर ढाबा बंद करवा देता है। अब समझ में आई मेरी बात? ठीक है मालिक, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं जा रहा हूं। अबे आराम से खाओ रे, फ्री का ही है खाना, कहीं भाग नहीं रहा है। खाना जबरदस्त है इस ढाबे का। क्या कर रही है बेटी? जल्दी कर, तुझे ऑफिस भी तो जाना है और मुझे ढाबे पे जाना है। क्या माँ, तुम्हें भी हर वक्त ढाबे की पड़ी रहती है माँ? मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग बोलते हैं जिले की सबसे बड़ी आईपीएस अधिकारी अर्चना सिंह की माँ एक छोटा सा ढाबा चलाती है। ढाबा बंद कर दो, मैं आपके लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट बनवा दूंगी, या फिर आप आराम करो घर पे रहकर। बस अर्चना, तुझे पता भी है उस ढाबे ने हमारी कितनी मदद की है। आज जो तू आईपीएस की वर्दी पहने खड़ी है, ये सब उसी ढाबे की वजह से हो पाया है। और मुझे उस ढाबे के अलावा दूसरा कोई ढाबा नहीं चाहिए। मेरे लिए वो ढाबा किसी मंदिर से कम नहीं है। मैं उसी ढाबे को चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ठीक है माँ, ठीक है, आप चाहे जो करो, लेकिन थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। सच कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन अपने से ज्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं, जैसे मेरी अर्चना मेरा रख रही है। माँ को भी ना पता नहीं कहाँ का काम करने का भूत सवार है। इतनी उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल ही देती हैं और अपने मन का ही करती हैं हर वक्त। कसम से साहब, आज का भी खाना रोज की तरह गजब का था। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। अबे तुझे एक बात नहीं पता, मेरे पैर भी चाट के देख ले, वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे उस ढाबे के खाने से ज्यादा। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं आपके पैर थोड़ी चाटूंगा, लेकिन एक बात इससे साफ पता चल रही है, आपने चाटा है क्या जो आपको टेस्ट पता है? अबे तेरी तो जवाब देता है मुझे मिलेगा बेटा। किसी दिन तेरी भी बात फंसेगी ना, तब बताता हूं तुझे। क्या अपडेट है कांस्टेबल शिवाकांत? कोई केस है या नहीं? नो मैम, कोई केस नहीं है। शिवाकांत, तुम्हें शहर में कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? जो लोग पहले खुशी और उत्साह से रहते थे, आज वो लोग चुप चुप से रहने लगे हैं। क्या बात कर रही हो मैडम? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वैसे भी अगर कोई होगा तो वो हमारी अर्चना मैडम से ज्यादा दिन बच थोड़ी पाएगा। मैं भी ना माँ को लेके थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ठीक है मैडम, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज सुबह जो हुआ वो सब सोच सोच के मुझे काम करने में मन ही नहीं लग रहा। दिन भर तो माँ मेहनत करती है, वैसे मैंने ठीक ही कहा था। अबे फ्री का खाना तो हो गया, लेकिन आज कोई मुर्गा ठाणे की चौखट पे नहीं आया। क्या लगता है तुम दोनों को कोई आएगा या नहीं? क्या बोल रहे हो साहब? चारों तरफ एक ही नाम तो गूंज रहा है, दरोगा मुन्ना भाई, और आप बोल रहे हो कोई आएगा या नहीं? वो भी आएगा ना साहब, वो बड़ा ही बदनसीब होगा। अबे मुंह बंद कर, काली जुबान, कुछ भी बकता रहता है। अबे सुन, तेरे पास सुट्टा है या नहीं? ये लीजिए साहब, ब्रांडेड वाला। अरे कोई पुलिस वाला है क्या? मुझे रिपोर्ट करनी है, कोई है क्या? अबे देखो रे कामचोरो, कोई आया है और गला फाड़ रहा है। आज का खर्चा उसी से निकालेंगे। अब सिगरेट हटाओ, भगाओ।
देखो कितना अच्छा लग रहा है जब लोग मेरे ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। मैं किसी भी गरीब को अपने ढाबे से भूखा नहीं जाने देती। और अर्चना बिटिया बोल रही थी इस मंदिर जैसे ढाबे को बंद कर दूं। उसे नहीं पता कि यहाँ पर रोज कितने गरीबों का पेट भरता है। अरे सुनती हो बहन, देखो अर्चना की माँ का ढाबा कितना चल रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, दिन पे दिन तरक्की बढ़ती जा रही है। वैसे इन्हें तो घर पे आराम करना चाहिए। बेटी आईपीएस है और माँ ढाबे पे काम करती है। सोचने वाली बात है। अरे क्या बोल रही हो बहन, अपने शहर में दरोगा मुन्ना भाई के बारे में नहीं पता है क्या? हर ढाबा जाता है और फ्री का खाता है। बस किसी दिन उसकी भी नजर इस ढाबे पे पड़ गई ना, ढाबा से कबाड़ा घर बना के रख देगा। चलता फिरता तूफान है दरोगा मुन्ना भाई। क्या बात है काकी ठाने, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं सरकार, आंखों से ज्यादा दिखता नहीं है। कल रात कोई घर में घुसा था और पूरा गृष्टि का सामान उठा ले गया। पता नहीं कौन था जो मुझ गरीब को ही नहीं छोड़ा। कुछ करो ना सरकार। अरे काकी तू चिंता काहे करती है, तूने बता दिया, अब आगे दरोगा मुन्ना सब देख लेगा। बस तू एक काम कर, थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था बनवा दे। चाय पानी मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सरकार साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? ओ मेरी भोली काकी, मैं बोल रहा हूं, जब हम लोग तुम्हारा केस लेंगे और उस आदमी को ढूंढेंगे गाड़ियों से तो ये नहीं नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। मैं बता तो रही हूँ कि मेरा सब कुछ वो ले गया और आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। ओ बुढ़िया, सरकारी अधिकारी हूं तो जन कल्याण का ठेका ले रखा है क्या? तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? छीन लो इससे पैसे। तेरे बुढ़िया पैसे निकल ना रहे पैसे, तेरे बुढ़िया पैसे निकल ना रहे पैसे। साहब पैसे मिल गए। दरोगा मुन्ना भाई के थाने में आके बिना पैसे दिए आज तक कोई नहीं गया, समझी? अब निकल लें इधर से चुपचाप। हेलो अर्चना बेटी, आज मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। ढाबे में काम थोड़ा जाता है इसलिए। कोई बात नहीं माँ। और सुन, घर चली जाना और कुछ पका के खा लेना। मुझे आने में रात भी हो जाएगी, इसलिए तुझे अभी फोन करके बता रही हूँ। माँ मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, आपको भी चलना होगा। क्यों ना मैं आपको उधर से ही पिक कर लूँ, सही रहेगा ना? ठीक है बेटी, जैसा तेरा मन करे वैसा ही करना। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे आज काम बहुत है। चलो आज माँ को पिक कर लूंगी और इसी बहाने मेरी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, जब बचपन में माँ और मैं ढाबा बंद करके घर जाया करते थे। साहब अब कहाँ चलेंगे? बहुत तेज से भूख लगी है। सुबह वाला तो कब का निकल गया, जल्दी बताइए साहब। अबे भूख मुझे भी लगी है, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह भौं भौं नहीं करता। थोड़ा तो कंट्रोल किया करो रे। अब चलो, कोई मिल ही जाएगा। अब ये बताओ हम शाम के खाने के लिए जा कहाँ रहे हैं? अबे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहाँ मन हो वहाँ चलो, हर चीज अपनी ही है। सही से ध्यान रहे, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कस्टमर हमारे मेहमान हैं। हर चीज फास्ट सप्लाई करो, कस्टमर जो मांगे। मालकिन आप फालतू टेंशन क्यों ले रही हैं? कस्टमर को हम खुश करके ही भेजेंगे। आप जाके काउंटर संभालिए। ये क्या हो रहा है साहब? आप आ गए लेकिन अभी तक खाना नहीं आया। यहाँ तो आपकी इंसल्ट हो रही है साहब। अरे कहाँ सो गए रे सब? कोई नहीं है क्या? कब से हम यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। आओ, नहीं तो देख लेना मेरे गुस्से का नतीजा। काफी समय हो चुका है, अब मुझे भी निकलना चाहिए। कुछ देर माँ के पास रुक लूंगी, फिर दोनों लोग साथ में घर चले जाएंगे। कांस्टेबल शिवाकांत, कम हियर इन माय ऑफिस। जल्दी आओ मेरे ऑफिस में। जी मैडम, बताइए किस लिए आपने मुझे बुलाया? शिवाकांत, अब समय हो चुका है, मुझे घर जाना होगा। तो ठीक है मैडम,
जाइए आप। माफ कीजिएगा सर जी, गलती हो गई। थोड़ा बिजी थे इसलिए ध्यान नहीं दिए। बताइए क्या चाहिए? बे तू बिजी था या झक मार रहा था? जानता भी है कौन हूं मैं? बस बस सर जी, साफ दिख रहा है आप कोई पुलिस वाले। बताइए क्या चाहिए? अरे क्या है साहब, हर जगह शुरू हो जाते हो। सबको तो पता है आप दरोगा मुन्ना भाई हैं। अब फ्री का खाइए, ज्यादा बात मत कीजिए। सुन रहे, जा भर भर के 3-4 प्लेट खाना ले आया। सालों की भूख आज मिटाएंगे, जा जल्दी। साहब, इस ढाबे का खाना तो इतना टेस्टी है, लगता है अपना थाना भी बगल में उठवा के बगल में खड़ा कर दिया जाए। वाह। ओह, अबे मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खा रहा हूँ। क्या गजब का खाना बना है, लगता है खाता ही चला जाऊं पेट में, पता ही नहीं चल रहा खाना कहाँ गया। आज की शाम भी कुछ अलग ही लग रही है सच में। यहाँ कुछ तो बात है। लोगों में अजीब सी चुप्पी क्यों रहने लगी है? ये तो होगा लोगों की इस चुप्पी की वजह। लेकिन जिस दिन मुझे सच पता चलेगा ना, उस दिन वो देखेगा आईपीएस अर्चना क्या है। साहब, पूरा पेट मंद हो गया। अब तो एक भी इच्छा नहीं है खाने की, लगता है यहीं पे सो जाऊं। सर जी, आप यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ सोना अलाउड नहीं है। हम लोग भी कुछ देर में ढाबा बंद कर देंगे, आप अपने थाने जाइए। अच्छा ठीक है, मुझे मत सिखा। सर जी कहाँ जा रहे हो, भुगतान तो कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मुझे पीछे से बुलाने की? और मैं भरूंगा खाने के पैसे, वो भी दरोगा मुन्ना भाई, सवाल ही नहीं उठता। देखिए सर जी, लिमिट में रह के बात कीजिए। आपने हमारे होटल में भोजन किया है, इसलिए आपको पैसे देना ही पड़ेगा। अरे हिम्मत तो देखो इस कूली की, 4000 की नौकरी करता है और दरोगा मुन्ना भाई के सामने खड़े होके बात करता है। देख, अभी ही खाना खाया हूं और मुझे गुस्सा मत दिला कि मुझे तेरे पे मेहनत करनी पड़े और फिर खाना खाना पड़े। देखिए सर, पैसे नहीं है तो अगले दिन दे दीजिएगा, लेकिन ये मत बोलिए कि मैं दूंगा नहीं, क्योंकि हम गरीबों पे एहसान करते हैं, घमंडियों पर नहीं। क्या बोला बे मुझे घमंडी? तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? अरे ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लगता है कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। मुझे चल के देखना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारी ये हालत किसने किया? बताओ मुझे, अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे मुझे पता नहीं था कि इस ढाबे की मालकिन एक बुढ़िया है। लेकिन यही था, छोड़िएगा नहीं इसे। मैं देख लूंगी, तुम जाओ और अपना काम करो। देखो दरोगा जी, आपने जो किया सो किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे खाने के पैसे चाहिए, आप दीजिए और निकलिए इधर से। बस 4 किलोमीटर और दूर है माँ का ढाबा। फिर जैसे ही माँ के पास पहुँच जाऊंगी, माँ मुझे देखते ही खुश हो जाएगी। अरे बुढ़िया, तुझे उतनी समय से बात समझ में नहीं आई? ये सब लड़ाई की वजह पैसा ही तो है। हमारे साहब कोई पैसा नहीं देते, जहाँ खाते हैं, समझी? जाओ मत दो, देखना किसी न किसी तरह निकल ही जाएंगे। मेहनत की कमाई थी मेरी, कोई तुम्हारे जैसा वसूली की नहीं, समझे आप? शराफ देती है मुझे, समझती क्या है अपने आप को? एक इशारे में सब खत्म कर दूंगा। सब खत्म हो गया। 5 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया है। भगवान, अब अर्चना को क्या जवाब दूंगी? मेरे सामने चपड़ चपड़ कर रही थी,
और जब दिखाया अपना असली रूप ना, सीधा जमीन पे भी आ गई। आई नत्या फिर। माँ ये सब क्या हो गया? अपना ढाबा किसने तोड़ दिया? और ये तुम्हारी हालत किसने किया? बताओ माँ मुझे। मेरी ये सब हालत और इस ढाबे का जिम्मेदार सिर्फ वो दरोगा मुन्ना भाई और उसके आदमी है। माँ कसम से कह रही हूँ, मैं उस दरोगा को छोड़ूंगी नहीं। जो हालत आज आपकी हुई है ना, वही हालत मैं उसकी भी कर दूंगी। देखते जाइएगा आप। हाँ बेटी, और वो बोल रहा था ये सब मैं हर किसी के साथ करता हूँ, लोग डरने लगे हैं उससे। अब तू ही देख उसे, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। माँ, जिस प्रकार उस मुन्ना ने आपको बीच रोड पे अपमानित किया है ना, अब मैं भी इसका जवाब उसी के शब्दों में दूंगी। चलो माँ, घर चलते हैं। अब मैं देख लूंगी उस मुन्ना को। हेलो कांस्टेबल शिवकांत। हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। जी मैडम आईपीएस, बताइए क्या आदेश है? कांस्टेबल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शॉर्टकट में बता रही हूँ। दरोगा मुन्ना, माँ अपमानित, ढाबा टूटा। समझ में आई मेरी बात? मैं समझ गया, आखिर हुआ क्या है। बस अब आप ये बताइए, इस समय मुझे क्या करना है? तुम सबको करना ये है कि रातों रात ढाबा को सही करना है, क्योंकि कल होगा उसी ढाबे पे दरोगा और मेरा आमना सामना। आप निश्चिंत रहिए मैडम, अब मैं तुरंत निकलता हूँ टीम को लेकर ढाबे की ओर। अरे माँ, तुम कब आई? क्या बात है, आज जिले की आईपीएस वर्दी नहीं साड़ी पहन रही है। क्या प्लान है बेटी? माँ, कल रात जो आपके साथ हुआ उसे मैं भूली नहीं हूँ, और ये सब तैयारी उसी के लिए है। अब मैं चलती हूँ। ये अर्चना भी ना, जिस काम को एक बार ठान लेती है उसे पूरा करे बगैर सही से सांस भी नहीं लेती। अब पता नहीं ये लड़की आगे क्या करेगी। हेलो टीम, रेडी रहना। अपनी अपनी पोजीशन लिए रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। सब लोग छुपे रहना। मैं आ रही हूँ ढाबे पे। आज उस मुन्ना का खेल खत्म ही कर दिया जाएगा। मैडम, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। हम लोग अपनी अपनी सही जगह में ही छिपे हैं। आपके भिड़ंत के दौरान ही हम निकलेंगे। देख रहे हो भाई, कल इस ढाबे को दरोगा ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया था, लेकिन रात भर में गजब हो गया। हाँ भाई देखो, जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। पता नहीं क्या कारीगरी की गई है, जो रात भर में ढाबा वैसे का वैसा ही खड़ा हो गया। गजब नहीं काका, मेहनत है, और मैंने उस बूढ़ी महिला से ये ढाबा खरीद लिया है। सही से काम करना, और कोई भी कस्टमर ज्यादा बदतमीजी करे बाहर फेंक दो। यहाँ बदतमीजों की जरूरत नहीं है। अब कल तो मेरे को मजा ही आ गया था जब वो बुढ़िया पैसे मांग रही थी, और पैसे के बदले क्या मिला उसे? चकनाचूर ढाबा। साहब गजब हो गया। देखो, वो कल रात वाला ढाबा फिर से खड़ा हो गया। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? ए, तू गाड़ी उधर ले चल। अबे ये कैसे हो गया रे? मुझे चुटकी काटो, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? कल मेरे हाथ का तोड़ा ढाबा आज वैसे का वैसा ही खड़ा है। अरे मेरे बुद्धू साहब, आप सपना नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत है। रात भर में ढाबा खड़ा हो गया, वो भी आपका तोड़ा गया। अंदर चलो, अभी उस बुढ़िया की खबर लेता हूं। बे कहां है रे बुढ़िया? बाहर निकल, देख कौन आया है। दरोगा मुन्ना भाई हूं, फिर से तेरा ढाबा चकनाचूर कर दूंगा। अब तुमको क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? मैडम, वो दरोगा मुन्ना भाई आया है।
और पहले वाली मालकिन को बुला रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाके देखती हूँ। क्या हुआ रे मुन्ना? ऐसे जानवरों की तरह क्यों चिल्ला रहा है? आराम से बोल, जो चाहिए सब मिलेगा। अब तू कौन है रे लाल परी, जो बीच में टांग अड़ा रही है? मुझे तेरे से नहीं, उस बुढ़िया से काम है। तू चाहे जितना चिल्ला, चाहे गला भी फाड़ दे, कोई नहीं आएगा। मैं हूँ यहाँ, जो काम है मुझे बता। कौन है रे तू, और मुझसे इतनी देर से जुबान लड़ा रही है? मैं चुपचाप सुनने वालों में से नहीं हूँ, जवाब देने वालों में हूँ, समझी मेरी बात? और ये रहा मेरा जवाब। बे मुन्ना, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे को टच किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। टीम बाहर निकलो और अरेस्ट कर लो इस मुन्ना को। बाहर लेके चलो इसको, ताकि सब लोग देखें। ये पुलिस किस लिए? कौन हो तुम? और मुझे अरेस्ट करने की परमिशन किसने दिया तुम्हें? बहुत खलबली मची है ना तेरे पेट में मेरी पहचान जानने के लिए कि कौन हूँ मैं। तो सुन ले, मैं हूँ इस जिले की सबसे बड़ी आईपीएस अधिकारी। मेरे अंदर जरा भी डर नाम की चीज नहीं है। इसलिए मैं ये आदेश देती हूँ कि दरोगा मुन्ना भाई की पूरी संपत्ति जब्त कर लिया जाए। कांस्टेबल, ले जाओ इस बदतमीज को मेरी नजरों से दूर। अब आगे का फैसला तो कोर्ट ही करेगा। आईपीएस अर्चना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपीएस अर्चना मैडम जिंदाबाद। आप लोग डरते क्यों हैं जब आपने कुछ गलत नहीं किया? एकता बनाकर डटकर सामना कीजिए गलत करने वालों का। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। तो मेरी ये बात याद रखिएगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता जरूर है। बस तुम अपने इरादों को कमजोर मत होने देना। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। यही एक दिन तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इसलिए सच्चाई की राह पे चलिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में दर्शाए गए दृश्य किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और कहानी कहने की कला को प्रस्तुत करना है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई भी संबंध मात्र संयोग होगा।